जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। अभय जीवन चैनल में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप प्रतिदिन इस चैनल के माध्यम से सत्संग का लाभ ले रहे हैं। आज का विषय है शिशु के चरित्र गठन में माँ की भूमिका। तो आज के इस पूरे वीडियो में आप सह प्रतृत्विक श्री गजेंद्र दा एवं मोहन गुप्ता दा चतरा का याजन सुनेंगे। आइए सबसे पहले श्री गजेंद्र दा से हम सभी उनका याजन सुने। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। मेरे परम दयाल श्री ठाकुर जी, जगत जननी परमध्या शिशु वर्मा, परम पूज्य पा शिशु वरदा, परम पूज्य पदाचार्य देव श्री दादा के चरणों में कोटि से प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग में सम्मिलित सभी गुरु भाइयों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का आलोच्य विषय है शिशु के चरित्र गठन में माँ की भूमिका। आदिकाल से ही विश्व के फलक पर हम देखते हैं कि नारायण से लेकर नर के चरित्र गठन में माँ की भूमिका सर्वोत्तम रही है। बालक प्रहलाद, जिनकी माँ कयाधु हरिभक्त थी, बालक पिता हिरण्यकश्यप जो राक्षस कुल के थे, उनके लाख प्रयास के बाद भी बालक श्रीहरि की भक्ति में अडिग रहकर सारी मानवता के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया कि भक्त के वश में है भगवान। नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का उद्धार होता है और भक्त प्रहलाद की रक्षा होती है। बालक ध्रुव की निष्ठा और प्रेम अपनी माता सुनीति के प्रति इतना अटूट था कि पिता उत्तानपाद के लाख अवहेलना के बावजूद भी बालक थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ और ईश्वर दर्शन के लिए कम उम्र में ही घोर तपस्या करना शुरू की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर परमपिता धराधाम पर बालक के सामने उपस्थित होकर दर्शन दिए। माँ कौशल्या को केंद्र कर भगवान श्री राम की बाल लीला शुरू हुई। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। माँ यशोदा को केंद्र कर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला हुई। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। नेपोलियन जैसा महायोद्धा ने घोषणा की थी, गिव मी 10 गुड मदर्स, आई विल गिव यू 10 गुड नेशंस। वर्तमान जो पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जिनमें मातृभक्ति अटूट थी, एक बार इनके पिता श्री शिवचंद्र चक्रवर्ती जी बीमार हैं, घर में आर्थिक तंगी है, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, माँ रो रही है। बालक माँ की आंखों में उमड़ती आंसू को देखकर 5 वर्ष का बालक अनुकूल कहता है, माँ यह क्या, तुम घबराती क्यों हो, परमपिता सब ठीक कर देंगे। बालक कहता है, माँ तुम मूढ़ी भूज कर तैयार करो, मैं बेचूंगा। जितना अधिक तुम तैयार करोगी उतना अधिक मैं बेचूंगा। औषध पथ को कौन कहे, रुपये से घर भर दूंगा। श्री ठाकुर जी के पिताजी अमीराबाद स्टेट में मैनेजर के पद पर नौकरी करना शुरू कर देते हैं। आर्थिक तंगी समाप्त होती है। बालक उन दिनों पिताजी के साथ रखकर एच स्कूल रायपुर में पढ़ाई कर रहे हैं। माँ बराबर पत्र के जरिए बालक अनुकूल को महान बनने की प्रेरणा देती है। माँ की एक चिट्ठी का अंश। गुरु सहाय परम कल्याण वरेशु अनुकूल, प्रार्थना करी परम पिता तो माँ के सुदीर्घ जीवन दान करूं एवं विश्व विजयी करिया तुलून। ताहा हिले हमार मानुष जीवन सार्थक है। परम पिता जखन दया करिया यथ खानी करिया तुलिया दिशेन, तखन निश्चय दिने प्रार्थना मंजूर करिबेन। इति आशीर्वाद का माँ। माता मनमोहनी देवी उच्च स्तर की साधिका थी। सत्संग आंदोलन जब शुरू हुआ, माँ अपने हाथों से प्रसाद बनाती थी और आगंतुक को श्रम खिलाती थी। सत्संग आश्रम पावना में देशबंधु चित्तरंजन दास की दीक्षा माता मनमोहनी देवी के द्वारा हुई। उनके आह्वान पर गांधी जी पावना आश्रम पधारे। माता मनमोहनी देवी उनसे कुशल समाचार पूछने के बाद अपने बाहुबंधन में आलिंगन करते हुए बोली, तुम तो परम पिता का आशीर्वाद से देश के श्रेष्ठ नेता हो, लेकिन मेरे लिए तो पुत्र के समान हो। गांधी जी बोले, हाँ माँ, आपका मैं पुत्र ही हूँ। गांधी जी सत्संग प्रतिष्ठान को देखकर काफी प्रसन्न हुए और लिखे, आई हैव नेवर सीन ए मास्टरली वुमन of such a wonderful personality in my life.
शिशु के चरित्र गठन के संबंध में श्री ठाकुर जी कहते हैं, नारी की स्वामी के प्रति रहती है जैसी टान, सुत पाता वैसा ही जीवन, इसे सुनिश्चित जान। फिर कहते हैं, तुतली बोली के समय से खुद करके जो सिखलाओगी, शिशु में ठोस वही होगा, बुझकर चल नहीं पछताओगी। शिवाजी को जीजाबाई को शिवाजी की माँ जीजाबाई थी और वह अपने पुत्र शिवाजी को बचपन से ही लोरी के माध्यम से वीर गाथा सुनाया करती थी। उनमें मातृभक्ति अटूट थी। यही कारण है कि शिवाजी युद्ध में जब राज्य को जीतते हैं तो उनका सेनापति उस राज्य के राजा की लड़की को लाकर प्रस्तुत करते हैं तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी लड़की मेरे लिए मातुल्य है, इसे वापस सम्मान के साथ वहां पहुंचा दो। यही था उनके चरित्र गठन का दृष्टांत। हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस के माता पिता श्री ठाकुर जी के शिष्य थे। यही कारण था कि सुभाष चंद्र बोस में मातृभक्ति, पितृभक्ति एवं ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा अगाध थी। यही था उनके जीवन के सफलता का रहस्य। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ठाकुर जी की वाणी को अंत में कहूँगा कि बच्चों को सैकड़ों शिक्षा, सैकड़ों शासन किसी भी प्रकार उपयुक्त मनुष्य नहीं बनाया जाता, संभव भी नहीं है यदि माँ उसके जीवन के मूल आधारों को उपयुक्त रूप से अटूट कर विन्यस्त न कर दे। यदि तुम अपने शिशु को मनुष्य बनाना चाहती हो, उसके दोषों को उपयुक्त रूप से नियंत्रित करो। 5 से 10 वर्षों के बीच जैसा अपने शिशु को बनाओगी, वही उसके सारे जीवन को नियंत्रित करेगा, निश्चय जानो। अंत में मैं आप सबों की मंगल कामना परम दयाल श्री ठाकुर जी के मैं चरणों में करता हूँ। आप लोग घर में ही रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। जय गुरु। अभी आप श्री गजेंद्र दास से उनका याजन सुन रहे थे। आइए अब श्री मोहन गुप्ता दास से उनका याजन सुने। सभी को जय गुरु। मैं मोहन प्रसाद गुप्ता चतरा ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से शिशु के चरित्र गठन पर माँ का दायित्व का क्या होता है उस पर मैं अपना विचार रख रहा हूँ। शिशु के चरित्र गठन के लिए 10 विध संस्कार का गर्भाधान संस्कार और सिमनतोनियन संस्कार का पालन करना होगा, क्योंकि गर्भाधान संस्कार में स्त्री पुरुष के मिलन के समय मानसिक चिंतन अच्छा या बुरा संतान में मूर्त होकर क्रमशः आगे बढ़ता है। सिमनयोतयन संस्कार में गर्भस्थ भ्रूण जब जीवन के साथ सहज ज्ञान होता है, उसे आगे बढ़ाने हेतु पथ प्रशस्त करना, स्त्री द्वारा अपने स्वामी की महिमा को भावों में झोंक को उठाना। जब इसी विधि से संतान धरती पर आएंगे तो सभी तरह का गुण का प्रवाह उनमें निहित होगा। जैसे विज्ञान सम्मत बात है कि एक गुड कॉन्डक्ट और दूसरा बड कॉन्डक्ट होता है। गुड कॉन्डक्ट में विद्युत का प्रवाह होता है और वही बैड कॉन्डक्ट में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। भगवान राम कृष्ण देव की वाणी है कि हम सभी जीवों में प्रभु का अंश है, लेकिन ज्ञान का प्रकाश अलग अलग है। जिस प्रकार सूर्य का किरण का प्रकाश जलाशय पर अधिक है और दूसरी जगह मिट्टी पर नहीं, इससे प्रमाणित होता है कि बायोलॉजिकल मेकअप ही आधार है। दुनिया में सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो बॉर्न प्रदूषण है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, जिसका जन्म विधि सम्मत नहीं होता है तो उसका समाधान क्या है? उसमें से श्री ठाकुर जी का विचार है 12 वर्ष में अपने बच्चे को दीक्षा दिलाकर धर्म व आदर्श का अनुसरण करना। जैसे एक चुंबकीय लोहा के साथ दूसरा लोहा का घर्षण कराने से उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। जब तक संतान ठीक नहीं होगा
तो किसी भी तरह उसे जीवंत मनुष्य नहीं बनाया जा सकता है। चाहे जितना उसे ट्रेनिंग दे, जितना पैसा पानी के जैसा बहावें। जैसे एक गधा को जितना ही दौड़ने का ट्रेनिंग देंगे, घोड़ा के जैसा नहीं दौड़ सकता है। अगर हम सभी इसी तरह अपने सुसंतान का जन्म देंगे तो हमारे आराध्य देव श्री ठाकुर जी का सपना साकार होने में देर नहीं होगा और हम कह उठेंगे, कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। जय गुरु।